स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय एक व्रत से संबंधित है, जिस व्रत का नाम है हरतालिका तीज। यह हरतालिका तीज प्रायः भारतवर्ष की माताएं अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए, आरोग्यता के लिए रखती हैं। साथ ही साथ जो कुमारी कन्याएं हैं वो एक सुयोग्य और सुंदर वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत प्रायः करती हैं। और यह व्रत इस वर्ष 2024 में कब है, उसका क्या मुहूर्त होगा, उसमें क्या विधि और निषेध होगा, इन सभी विषयों पर आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज प्रतिवर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2024 में यह व्रत कब है, इस पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो प्रायः कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि एक ही तिथि 2 दिनों तक है और वो ऊहापोह की स्थिति हो जाती है जब 2 दिनों तक एक तिथि होती है। तो इस वर्ष भी यह जो तृतीया तिथि है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जिसे हम हरतालिका तीज के रूप में मनाते हैं, वह इस वर्ष भी 2 दिनों तक है, 5 और 6 सितंबर को। 5 सितंबर को भी है, 6 सितंबर को भी है। अब ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर थोड़ी समस्या हो जाती है कि हमें 5 वाली तृतीया को मानना चाहिए या 6 वाली तृतीया को मानना चाहिए। तो इस पर आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे। जो शास्त्रगत जो प्रामाणिक बातें हैं, जो पंचांग के अनुसार हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार हैं, उन सभी आधार पर आपके साथ चर्चा करेंगे कि 5 को जो तृतीया हो रही उसको मनाना है या 6 को मनाना है। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे पंचांग निकलते हैं, लेकिन काशी में जो एक सुप्रसिद्ध पंचांग है ऋषिकेश पंचांग, उस पंचांग के अनुसार यदि हम देखें तो 5 सितंबर को दिन में 10:06 पर तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है और 6 तारीख को दोपहर में 12:09 तक तृतीया तिथि है। ऐसे में यदि देखा जाए तो 5 तारीख को जो तृतीया है वो अधिक समय तक रह रही है। 10 बजे से ही प्रारंभ हो जा रही है, पूरा दिन में भी रह रही है 10 बजे के बाद, और रात्रि भी पूरा रह रही है। तो यदि देखा जाए तो 5 को तृतीया मनाना ज़्यादा श्रेयस्कर है, ऐसी भावना हमारे मन में आ सकती है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 को ही मनाइए, लेकिन ऐसा संदेह मन में आ सकता है कि 5 को ज़्यादा देर तक तृतीया है तो मुझे 5 को तृतीया मान करके हरतालिका तीज मनाना चाहिए। दूसरी बात, 5 को जो तृतीया रह रही है वो प्रदोष काल में, सायंकाल में जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसे प्रदोष काल माना जाता है। तो यदि 5 को दिन में 10:06 पे तृतीया प्रारंभ हो रही है तो निश्चित ही 5 तारीख के सायंकाल में प्रदोष काल में तृतीया तिथि रहेगी। लेकिन 6 तारीख को चूँकि 12:09 तक ही तृतीया है, इसलिए प्रदोष काल में तृतीया नहीं है। ऐसे में लोगों के अंदर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आ गई है। बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी के शंका समाधान के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आप सभी की सेवा में, और उचित निर्णय, जो शास्त्रगत निर्णय, वो देने की कोशिश करेंगे। तो यह 2 कारण हुआ 5 तारीख को मनाने का। पहला कि ज़्यादा देर तक तृतीया तिथि रह रही 5 को, दूसरा प्रदोष काल में रह रही तृतीया। और 6 को तृतीया हम मनाएं, उसके लिए 2 कारण उसमें भी उपस्थित है। पहला है कि एक ही तिथि जब 2 दिनों तक रहती है तो हमारे जो शास्त्र हैं उनका कथन है कि जो सूर्योदय कालिक तिथि हो उसको वरीयता देनी चाहिए। सूर्योदय कालिक तिथि को विशेष रूप से हमें वरीयता देनी है। तो सूर्योदय कालिक तिथि कब है? 6 तारीख को है। और 5 को सूर्योदय कालिक तिथि नहीं है, तृतीया तिथि 5 को सूर्योदय काल में नहीं है, इसलिए 5 को हमें छोड़ना पड़ेगा। पहला कारण जो शास्त्र का है, शास्त्र का आदेश है, वह यही है कि सूर्योदय कालिक तिथि को ही विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। दूसरा कारण भी मैं बता दूं, जो ऋषिकेश पंचांग है या और भी पंचांगों में ये प्रायः बात लिखी हुई है कि जो चतुर्थी से युक्त तृतीया है उस तिथि को विशेष महत्व देना चाहिए। चतुर्थी से युक्त तृतीया, जो 5 को तृतीया प्रारंभ हो रही वो द्वितीया से युक्त तृतीया है, लेकिन जो 6 की तृतीया वो चतुर्थी से युक्त, चतुर्थी आ रही है और तृतीया जा रही है। और शास्त्र कहता है
कि जो चतुर्थी से युक्त तृतीया हो उस तृतीया को हरितालिका तीज के रूप में विशेष महत्व दी जानी चाहिए, क्योंकि यह वैधव्य और रोग नाशक होता है। ऋषि के इस पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से युक्त तृतीया वैधव्य दोषनाशक तथा पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली होती है। इस अनुसार हमें चतुर्थी से युक्त तृतीया को विशेष महत्व देना है। अतः जो 6 तारीख की तृतीया है, इसी तृतीया को विशेष रूप से महत्व देते हुए हमें निश्चिंत होकर के 6 तारीख की तृतीया को ही हरितालिका तीज के रूप में मानना चाहिए। और विशेष करके हम लोग जानते हैं कि यह जो व्रत है वो निराजल और निराहार रहा जाता है। 24 घंटे तक न जल लेना है, ना ही कुछ आहार लेना है। हाँ, विशेष रूप से ये ध्यान देना है, यदि गर्भवती माताएं हैं तो उनको जल का सेवन करना होगा, क्योंकि उनके उदर में एक शिशु का पालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा, या कोई रोगी है, किसी विशेष रोग से ग्रसित हैं, तो उनके लिए भी ये स्थिति होती है कि उनको भी जल इत्यादि ले लेना चाहिए। जो उपयुक्त हो, भोजन ना लें लेकिन जल इत्यादि, और बहुत विषम परिस्थिति हो कि बिना खाए नहीं रहा जा सके तो फल इत्यादि ले सकती हैं। कोई एक फल जो मीठा फल हो, खट्टा फल नहीं लेना चाहिए, कोई मीठा फल ले सकती हैं या जल ले सकती हैं। कोशिश करें कि जल तक ही सीमित रहें, और नहीं चल सके तब कम से कम फल ले लें। बहुत ज़्यादा हठ नहीं किसी व्रत में अपनाना है। हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कोई भी व्रत का पालन करना चाहिए, कोई भी अनुष्ठान करना चाहिए। हमारा शास्त्र भी कहता है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब शरीर रहेगा तभी हम कोई भी धर्म कर सकेंगे, कोई भी कर्म कर सकेंगे, कोई भी पूजा व्रत उपवास कर सकेंगे। इसलिए शरीर का ध्यान रखते हुए, अपने आरोग्यता को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई व्रत पर्व उपवास इत्यादि करना चाहिए। जिस दिन व्रत रहना हो उसके एक दिन पूर्व से एक दिन पश्चात तक कोई भी तामसिक भोजन, तामसिक आहार नहीं लेना है। जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि का विशेष रूप से सेवन नहीं करना है। और जो भी तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे भोजनों से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण बढ़ेगा तो नींद आएगी। और इस व्रत में निद्रा भी नहीं ली जाती, इसका ध्यान रखेंगे। रात में भी माताएं नींद नहीं लेंगी, सोना नहीं, इस व्रत में सोया नहीं जाता है, इसका विशेष ध्यान देना है। पूरी रात आपको जागरण करना, मंत्र इत्यादि का जप करें, अच्छा रहेगा। ये विशेष तिथि है, विशेष तिथियों पर किसी मंत्र की सिद्धि भी की जा सकती है। मंत्र को आप अधिक से अधिक जपिए, या सत्संग करिए, या भगवान नाम का स्मरण करिए, या आप योग साधना इत्यादि करते हैं तो अपना साधना इत्यादि करिए। जिस भी विधा से आप जुड़ी हैं माताएं बहनें, उस विधा के अनुसार आप रात्रि जागरण करें, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में ही आपका समय बीते, इसका विशेष ध्यान देना होगा। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपको करना चाहिए पूरी रात्रि तक, जिससे कि आपकी रात्रि अच्छे से कट जाए, नींद भी ना आए और आपको सोना भी ना हो। प्रायः क्या होता है कि गांव इत्यादि में जो माताएं हैं वो एकत्रित होकर के भजन इत्यादि करती हैं, या भगवान नाम का स्मरण करती हैं, चर्चा करती हैं, तो ये भी कर सकती हैं। एक साथ 2-4 महिलाएं जो घर की हों वो भी एकत्रित होकर भजन इत्यादि करें। लेकिन विशेषतः ध्यान ये देना है कि रात्रि में आपको सोना नहीं है, सोना वर्जित है रात्रि में। जिस दिन व्रत हो, अर्थात 6 तारीख को, 6 सितंबर को आपको प्रातः ही स्नान कर लेना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान इत्यादि करके एक बार जो भी आपके परंपरा के अनुसार है, जो पूजन इत्यादि करते हैं वो पूजन प्रातःकाल भी एक बार कर लीजिए। प्रातःकाल का जो पूजन का समय है, जो उत्तम समय है, वो 6:01 से प्रातः 8:32 तक है। 6:01 से 8:32 के बीच आप प्रातःकाल पूजन कर सकती हैं। और विशेष पूजन इस व्रत में सायंकाल में होता है, प्रदोष काल में। तो इसके लिए हमको क्या देखना है कि अपना स्थानीय जो सूर्यास्त का समय है उसको देख लेना है, और उसमें 45 मिनट पूर्व से 45 मिनट बाद तक का समय देख लेना है। तो काशी के अनुसार हम आपको बता देते हैं कि काशी में 6 तारीख को जो सूर्यास्त होगा वो 6:13 पर होगा। काशी में 6:13 पर सूर्यास्त हो रहा है, तो उससे 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद का यदि समय देखते हैं तो सायंकाल 5:28 से 6:55 के बीच का जो समय है वह समय प्रदोष काल माना जाएगा। उस समय में आप पूजन करें माताएं तो ज़्यादा उत्तम होगा, आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि प्रदोष काल में ऐसा माना जाता है कि जो भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं उनकी विशेष कृपा होती है, और उस समय में जो भी
साधन पूजन उनके लिए किया जाता है वो विशेष रूप से फलदायी होता है। इसलिए प्रदोष काल में ही कभी भी जब शिव की उपासना की जाती है, भगवान शंकर की उपासना की जाती है, तो प्रदोष काल का चयन विशेष रूप से किया जाता है। इसलिए सायंकाल में जो प्रदोष काल होगा अर्थात सायं 5:28 से 6:58 के बीच का जो समय हो, इस समय में आप पूजन करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा, ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इस दिन जो चंद्रास्त है वो रात्रि में 7:05 पर होगा, लेकिन भूल करके भी चंद्र दर्शन नहीं करना है, क्योंकि चतुर्थी लग जाएगी। चतुर्थी के चंद्र को देखा नहीं जाता है, तो प्रदोष काल में पूजन करना है लेकिन चंद्र दर्शन नहीं करना। 7:55 पे चंद्रास्त होगा, इसलिए बताया जा रहा है कि आपको चंद्र दर्शन इस दिन नहीं करना है। हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि यह व्रत कुमारी कन्याएं और जो सुहागन महिलाएं हैं दोनों रह सकती हैं। कुमारी कन्याएं एक सुंदर और सुयोग्य वर की अभिलाषा से यह व्रत रहती हैं। जो विवाहित माताएं हैं वे अपने पति के आरोग्यता के लिए, उनके सुख के लिए, समृद्धि के लिए यह व्रत रहती हैं। और विशेष करके इस व्रत में जो पूजन होता है, पूजन के समय नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। काला वस्त्र छोड़ करके कोई भी वस्त्र आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और विशेष पूजन शिव का करना चाहिए और विशेष मंत्रों के साथ कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है, अथवा जो आपको मंत्र याद है, जो विधान है, विधान के अनुसार कर सकती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। श्रृंगार की जितनी भी सामग्री प्रयुक्त होती है माताओं के लिए, वो सारी सामग्री श्रृंगार की इसमें अर्पित की जाती है माता गौरी को। और अर्पित करके वो उनको चढ़ा करके उस सामग्री को स्वयं नहीं प्रयोग किया जाता है, इसका ध्यान देंगी। वो सामग्री आप अपनी बहन बेटियों को दे सकती हैं, अथवा आपके जो पुरोहित हों उनको दान कर सकती हैं। स्वयं नहीं यूज करना है, इसका ध्यान देना है। इस व्रत का पारण 7 सितंबर को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप करिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय ज़्यादा अच्छा रहता है पारण के लिए, तो 7 सितंबर को इसका पारण करना है। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करना है मौन होकर के। विशेष रूप से कोई भी वार्तालाप ना करते हुए आप मौन स्नान करिए। मौन स्नान करने के पश्चात आप जो पूजन अर्चन करना है, पूजन अर्चन कर लीजिए। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि एक दिन पूर्व ही रात्रि में आपको चना भिगो देना है। और चना की संख्या इतनी हो जितने आपके भाई हों, भाई की संख्या जोड़ लीजिए और एक पति की, उतना चना आप ले लीजिए। और प्रत्येक भाई को स्मरण करते हुए आप एक एक चना को निगल जाएंगी पानी के घूंट से, और एक चना आपके अपने पति के लिए और सबके आरोग्यता के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए आप कामना करेंगी, उनका स्मरण करते हुए। और अपने इष्ट आराध्य से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो भाई हैं उनके जीवन में आरोग्यता आए, सुख आए, समृद्धि आए। साथ ही साथ आपके जो पति हैं उनके भी आरोग्यता के लिए, सुख समृद्धि के लिए आप कामना करेंगे। यह आरोग्यता, सुख समृद्धि के लिए विशेष पर्व है, विशेष व्रत है। इसको हर्षोल्लास के साथ हमारे भारत की जो माताएं हैं वो मनाती हैं। तो इस अध्यात्म प्रवाह के जो नियमित श्रोता हैं, हमारी माताएं बहनें, उनके आग्रह पर यह वीडियो बनाया गया है आप सभी की सेवा में। और आशा करता हूं कि आपके समस्त शंकाओं का समाधान होगा। और जो भी जिज्ञासाएं अगर शेष इसमें रहती हैं आप कमेंट बॉक्स में करेंगी, उसका भी समाधान किया जाएगा। हम किसी भी सुनी सुनाई बातों को यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करते हैं। आप सभी माताएं जानती हैं, जो भी नियमित श्रोता हैं, हम शास्त्रगत बातों को यहाँ पर मार में लाते हैं। एक विशेष बात, जो माताएं बहनें इस वर्ष व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उन लोगों का भी फ़ोन आ रहा था कि हमें इस वर्ष से प्रारंभ करना चाहिए कि नहीं। तो आपके लिए मैं बता दूं, इस वर्ष आप व्रत पर्व कोई भी प्रारंभ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी व्रत या पर्व तब नहीं प्रारंभ किया जाता है जब उस वर्ष 6 मास या मलमास लगा हो। यदि मलमास अथवा 6 मास इत्यादि लगा है, अधिमास लगा है, तब उस वर्ष कोई भी व्रत नहीं प्रारंभ करना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस वर्ष कोई भी मलमास नहीं है, इसलिए कोई भी माताएं यह व्रत प्रारंभ कर सकती हैं, चाहे वह कुमारी कन्याएं हों, चाहे विवाहित माताएं हों, आप सभी यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आप सभी माताओं के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, आपके पति आरोग्य रहें, भगवान भोलेनाथ से यह अभ्यर्थना करते हैं, अपने इष्ट आराध्य से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और यदि आप सभी को अच्छा लगा हो यह वीडियो तो आपसे आग्रह ज़रूर करेंगे कि इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और
जो अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रमुख व्रत पर्व त्यौहार आते हैं हम कोशिश करते हैं शास्त्रगत जानकारी आप सभी तक पहुँचे। हाँ, कभी कभी हमारा वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। लंबा होने का कारण है क्योंकि हमको शास्त्र की भी चिंता रहती है, हमें प्रमाण की भी चिंता रहती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शास्त्र की बातें, जो शास्त्रगत बातें हों, आपको अच्छी तरह से मालूम हो, क्योंकि आपसे भी अगर कोई पूछता है तो आपके पास भी तर्क हो कि हाँ, इस कारण हम इस दिन नहीं इस दिन मना रहे हैं। इसलिए हमारे वीडियो में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह प्रेम मिलता ही रहता है। हमें इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हम प्रामाणिक बातें करेंगे और उपयुक्त बातें करेंगे तो हमें अपने आप पर और आप सभी पर विश्वास है कि आप सभी हमारा साथ देंगे और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आगे पुनः किसी नए वीडियो पर आप सभी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम।